आदरणीय साथियों, जय श्री राम। हमने इससे पहले वीडियो में पूर्व दिशा को एक्टिवेट करने के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम पश्चिम दिशा को एक्टिवेट करने के बारे में बताएंगे, क्योंकि किसी भी दिशा के गुणों से संबंधित लाभ को प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस दिशा को एक्टिवेट यानी कि कार्यान्वित किया जाए। पश्चिम दिशा का संबंध वरुण देवता यानी कि जल के देवता और शनि ग्रह से है, इसलिए इसे वास्तु के अनुसार सुव्यवस्थित रखना बहुत ही आवश्यक है। यह दिशा संपन्नता एवं वैभव प्रदान करने वाली है। आप कहीं का भी पश्चिम देख लीजिए, आपको वो संपन्न ही मिलेगा। इसलिए इस दिशा को एक्टिवेट करके आप वैभव, धन एवं संपन्नता आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए आपको जो कुछ वास्तु टिप्स का प्रयोग करना होगा। इसमें मुख्यतः देखिए, घर की पश्चिम दिशा की ऊंचाई घर के अन्य हिस्सों से किसी भी प्रकार कम ना रखें, और पश्चिम दिशा में भारी सामान रखना बहुत ही उपयुक्त है। और अगर इधर आपने खिड़कियां बनाई हैं तो वे खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए। पश्चिम दिशा के लिए आप जो है लाल रंग का प्रयोग करने से बचें, एवं यहाँ पर यानी कि इस दिशा में भारी सामान रखने से भी बचना चाहिए। पश्चिम दिशा में बड़े शीशे का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। इस दिशा में रोजगार, श्रम, सफाई, आदेश, भूमि संबंधी काम करना लाभदायक होता है। अगर आप इस दिशा की तरफ मुंह करके भगवान से प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं तो वह आपके लिए धन या संपन्नता को आकर्षित करता है। अगर आप इस दिशा में बैठकर योग या ध्यान करते हैं तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति अन्य दिशाओं की तरफ मुंह करके बैठने की अपेक्षा जल्दी होगी। इस दिशा में भारी निर्माण किया जा सकता है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस दिशा में कोई भी गड्ढा या दरार नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में किसी भी तरह का दोष होने पर गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं रहता। इस दिशा में बैठना यानी कि बैठकर कोई कार्य संपन्न करना, या जो है नित्य प्रति इस डायरेक्शन में सोने से भी हमें बचना चाहिए। हालांकि यह कहा जाता है कि समृद्ध लोगों का बेडरूम पश्चिम में होता है, लेकिन जब आप इस दिशा में सोएं तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपका सिर पश्चिम को ना हो, वरना यह आपके लिए अनावश्यक चिंताओं को आमंत्रित करेगा। जब अगर पश्चिम में आपका मुख्य प्रवेश द्वार है तो आप जो हमने अपने पहले वीडियो में बताया है उन जोनों का ध्यान रखते हुए इसका निर्माण करें। इस दिशा में फाइकल्स और एरोकेरिया के पौधे का इस्तेमाल करना वास्तु दोष को कम करता है। इसके अलावा ये तो हमने इसके गुण और दोष आपको बताए। अब हम बात करेंगे एक्टिवेशन की। अगर हम चाहते हैं कि हम इस दिशा से जुड़े हुए लाभ उठाएं तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हम पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक प्रतिदिन जलाएं। ऐसा करने से यह दिशा एक्टिवेट होगी और आपको अधिकतम लाभ प्रदान करेगी। दीपक किसी भी प्रकार का हो सकता है। तिल के तेल का प्रयोग इस दीपक को जलाने के लिए बिल्कुल ना करें। दीपक के
को जलाने से पहले उसके नीचे अक्षत का प्रयोग करना कदापि ना भूलें। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आप जो है इस दिशा को एक्टिव करके इससे संबंधित लाभ ले सकते हैं। और इस संबंध में अगर आपको और कोई राय मशवरा चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।